और अभी सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद रहने वाले हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। दरअसल मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे थे, दिल्ली सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य में सूची पर सबसे आगे चल रहा था। इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सभी निजी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ ही यह फैसला लिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी जाएगी ताकि किसी तरह से काम प्रभावित ना हो। मुख्यमंत्री पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हाँ, पाबंदियां और सख्तियां जो है वो जरूर बढ़ जाएंगी, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। ऐसे में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। सभी को वर्क फ्रॉम होम का पालन करना होगा, ये आदेश जारी किया गया है। दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं मामले जिस तरह से बढ़ रहे थे कोरोना के, उसने चिंताएं बढ़ा दी थी और ऐसे में तमाम सख्तियां और पाबंदियां लगाई गई थी। नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन जब आंकड़े निकाले गए तो हर चौथा शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ऐसे में एहतियात बरतते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। सभी को वर्क फ्रॉम होम का पालन करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं और सभी को वर्क फ्रॉम होम का पालन करना होगा। इसे एक मिनी लॉकडाउन की तरह भी माना जा रहा है। निजी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। देखिए, मामले जिस तरह से बढ़े उसने हर किसी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अस्पतालों की अगर बात कर लें तो व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होने का दावा भी किया जा रहा था, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, इसके बावजूद कहीं भी कोई राहत मामलों में नहीं आ रही थी। पहली और दूसरी लहर में जो गलती की गई थी जनता की ओर से, वही लापरवाही तीसरी लहर के दौरान भी देखने को मिली। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में से तीसरी लहर नहीं बल्कि पांचवी लहर माना जाए। फिलहाल बड़ी खबर यही है, दिल्ली में निजी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। सभी को वर्क फ्रॉम होम का पालन करना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। सभी जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रहने वाली हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आपातकाल से जुड़ी सेवाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा निजी दफ्तर जो हैं वो बंद रहने वाले हैं। सभी को वर्क फ्रॉम होम का पालन करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। सभी को वर्क फ्रॉम होम का पालन करना होगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते फैसलों के मद्देनजर, बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार भी बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ पैकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी, बैठकर खाने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। डीडीएमए लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता भी जाहिर कर रहा था और एक बड़ी बैठक कल हुई थी जिसमें रेस्टोरेंट और बार को बंद रखने का फैसला लिया गया। तमाम फैसले डीडीएमए की बैठक में भी लिए गए थे और इन सब के बीच एक और बड़ा फैसला, दिल्ली में सभी निजी दफ्तरों को बंद रखने की बात कही गई है। सभी निजी दफ्तर के कर्मचारियों को घर से काम करना होगा, यानी वर्क फ्रॉम होम का आदेश जो है उसे पालन करना होगा, उसका पालन करना होगा। लेकिन कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़े उसने हर किसी की चिंता बढ़ा दी। मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। इस बीच डीडीएमए की कल जो बैठक हुई उसमें रेस्टोरेंट और बार को बंद रखने का फैसला लिया गया और एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर चौथा शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, एक बड़ा फैसला, सभी निजी दफ्तरों को बंद करके यह फैसला लिया गया कि वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा।
देखिए बिल्कुल लगातार जैसे जैसे दिल्ली के अंदर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो पाबंदियां भी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कल जो डीएमए की बैठक हुई थी उसमें भी कई बड़े फैसले लिए गए थे और अब जो नया आदेश आया है दिल्ली सरकार का, दिल्ली के अंदर तमाम जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं जहां पर अभी 50% लोगों को आने की अनुमति थी उसको भी अब बंद कर दिया गया है। यानी कि प्राइवेट ऑफिस में सभी लोग जो है अपने घर पर बैठकर वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कोई भी फिजिकली रूप से ऑफिस के अंदर एंट्री नहीं करेगा। इससे पहले कल अगर हम बात करें तो डीएमए की बैठक के बाद दिल्ली के अंदर तमाम जो रेस्टोरेंट और बार थे उनको फिजिकली रूप से बंद कर दिया गया था, केवल ऑनलाइन आप वहां से अपना खाना पैक करा सकते हैं। तो ये तमाम जो पाबंदियां हैं वो रोजाना दिल्ली पर थोपी जा रही है क्योंकि दिल्ली के अंदर फिलहाल पॉजिटिविटी जो रेट है वो 25% को पार कर गया है। तो ऐसे में अब जो दिल्ली के अंदर पाबंदियां हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी। हालांकि इससे पहले दिल्ली के सीएम ने ये कहा था कि दिल्ली के अंदर फिलहाल अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के अलावा दिल्ली के अंदर जो पाबंदियां बढ़ रही हैं उससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नमित, आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में हर चौथा शख्स कोरोना पॉजिटिव है और ऐसे में जो लापरवाही पहली लहर में देखी, जो दूसरी लहर में देखी, वही तीसरी में भी देखने को मिल रही है। लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी नहीं किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर अब लोगों को समझना होगा कि जो पाबंदियां सरकार लगा रही हैं वो उन्हीं की सुरक्षा के लिए लगा रही हैं ताकि कोरोना के मामले ना बढ़े। लेकिन अभी भी लोग, अगर हम बात करें कई जो बड़ी मार्केट हैं वहां पर लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। विदाउट मास्क हमने देखा कि कई लोग अभी भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो कर रही है। 2000 रुपए का चालान जो है वो विदाउट मास्क के प्रश्न के ऊपर रखा गया है। लेकिन सवाल यहीं पर यही है कि अगर लोग इसी तरीके से लापरवाह बने रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि दिल्ली के अंदर फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्योंकि अभी अगर हम मौजूदा समय में बात करें तो दिल्ली सरकार भी ये भली बात जानती है कि पिछली कोविड की दूसरी वेव में जब दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी ज्यादा बेकार हो गई थी। दिल्ली के अंदर जो प्रवासी मजदूर रहते थे वो भारी संख्या में अपने घरों को लौट रहे थे, उससे भी कोरोना काफी ज्यादा फैला था। तो लॉकडाउन लगाने के मन में भी दिल्ली सरकार नहीं है। तो ऐसे में लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि अगर सरकार उनकी सहूलियत के लिए नमित, अगर देखा जाए तो सरकार ने सिर्फ लॉकडाउन नहीं लगाया है, बाकी तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा देखिए ऑड इवन का फॉर्मूला चल रहा है कई दुकानों के, और अगर प्रमुख बाजारों की बात कर लें उन्हें इस लिहाज से खोला जा रहा है, लेकिन नतीजा सिफर है अभी तक। देखिए नतीजा इसलिए सिफर है क्योंकि जो केसेस बढ़ रहे हैं, और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश की बात करें तो आंकड़े लगातार रोजाना डराने वाले आ रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली के अंदर राहत की बात यह है कि थोड़े से आंकड़े कम आए हैं। रविवार की बात करें तो जहां 22,000 से ज्यादा मामले आए थे, वहीं सोमवार को 19,000 के करीब मामले दिल्ली के अंदर दर्ज किए गए थे। और जैसा आपने जिक्र किया कि हर चौथा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है दिल्ली के अंदर, उसकी सबसे बड़ी वजह है पॉजिटिविटी रेट जो कि 25% पर पहुंच गई है। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर ये जो कोरोना की चैन है इसको रोका जाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको दुरुस्त कर रही है, दूसरी तरफ तमाम जो पाबंदियां हैं वो लगा रही हैं। तो ऐसे में लोगों को आगे आकर अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि अगर लोग अभी भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी